हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये बिहार सचिवालय सहायक के लिए आपका ये टेस्ट नंबर कितना है। तो टेस्ट नंबर 18 है, 18। अगर आप इससे पहले का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको सभी टेस्ट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टेस्ट को, बाद में सभी बातें करेंगे। देखिए एक्चुअली अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका एक बेहतर बेनिफिट उठाने का, क्योंकि जो कंटेंट मिल रहा है और जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं उसको आप अच्छे से सुनिए और देखिए। इससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन किया गया कहाँ पे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गोवा के पणजी में किया गया। और ये कब, तो 10 से लेकर के और 13 दिसंबर 2021 को हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है कि यानी कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। तो ये अवार्ड किसको प्रदान किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर कृति करंत को ये पुरस्कार मिला। और ये सिर्फ भारतीय नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में ये पहली महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। और ये एक विशेष प्रकार के जैसे जीव जंतु होता है उनको संरक्षण करते हैं, उनको ये पुरस्कार मिलता है। जो संरक्षण करते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है कि बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। तो भारत का जो प्राथमिक घाटा है क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात तो आप ये समझने के लिए कोशिश कीजिए कि प्राथमिक घाटा होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, देखिए प्राथमिक घाटा के बराबर होता है राजकोषीय घाटा और माइनस में जो ब्याज भुगतान करते, जैसे कि नहीं सुनते कि सरकार ने दूसरे देशों से कर्ज ले रखा है या बैंक से कर्ज ले रखा है, तो उसके जो ब्याज के ऊपर भुगतान करते हैं ना, तो उसको घटाना पड़ता है। जैसे कि राजकोषीय घाटा जो सरकार का होगा उसमें से अगर ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो उस घाटा को प्राथमिक घाटा बोलेंगे। अब आपको लग रहा हो कि सर राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा वो घाटा होता है जैसे कि कुल घाटा, सरकार का जितना भी घाटा है उसमें सरकार और ऋण कितना लिया, जैसे कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इसे ऋण लेते हैं ना सरकार, तो जो ऋण लिया और प्लस में उसको जो खुद का बजट में घाटा हुआ है, इस दोनों को जोड़ते तब हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब इस राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देते तब प्राथमिक घाटा आता है। तो इस सभी बात को आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये क्या है, तो ये है आपका प्राथमिक घाटा। लेकिन अगर राजकोषीय घाटा पूछ ले तो राजकोषीय घाटा 6.4% का अनुमान लगाया गया है 2022-23 के वित्तीय वर्ष में। तो आपको दोनों याद रखना है। और ये फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है, जैसे सीधे पूछ लेगा प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो आपको यहाँ पे राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान ऐसे लिख के देगा। या तक कई बार जैसे कि राजकोषीय घाटा के जगह पे आपको ये दोनों चीज़ लिख करके सीधे दे देगा कि बजट घाटा प्लस में ऋण और माइनस में ब्याज भुगतान। तो इसको आपको अच्छे से देख लीजिए, या शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहा है कि भारत यानी कि भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस रिपोर्ट में जो आपका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि जो आपका कर्नाटका को दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु का तीसरे नंबर के स्थान प्राप्त हुआ है। समझ गया बातों को। तो पहले नंबर पे कौन है, तो महाराष्ट्र। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर काउंसिल इंडिया द्वारा किस पुस्तक को घोषणा किया गया है। तो बिहार जो दिवस मनाया जाता है तो उसके दिवस पे जो है किसके द्वारा, तो हार्पर काउंसिल इंडिया के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया या पुस्तक की घोषणा किया गया। तो उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर को अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। तो देखिए इस बार जो संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब जीता है ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल के द्वारा ये जीता गया है। जबकि इसका स्टार्ट हुआ था 1941 में जो है संतोष ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
और ये सबसे अधिक बार जो जीता है ये वेस्ट बंगाल जीता है, अभी तक 32 बार वेस्ट बंगाल जीत चुका है। और ये जो 2022 में केरल जीता है, ये केरल के 7वीं बार था। केरल मतलब अभी तक 7 बार जीत चुका है और 2022 में जीता है। किसको हरा करके? तो पश्चिम बंगाल को हरा करके। और सबसे अधिक बार कौन जीता है? तो पश्चिम बंगाल ही जीता है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था, मतलब 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इसका थीम था 2022 का। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और ये कब से? तो 1970 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन में आप पढ़ते समय इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि सुमेलित पूछ रहा है या सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ये सागरिका घोष के द्वारा नहीं लिखा गया, ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी के द्वारा लिखा गया। ऐसे भी नेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किसका? गांधी की बात हो रहा है, मतलब टाइटल में इनका भी गांधी, तो इसको आप कनेक्ट करके रख लीजिए कि ये प्रियम गांधी के द्वारा लिखा गया है। जबकि क्वीन ऑफ फायर की बात करें तो देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला बात करें कि द इंडियन स्टोरी की बात करें तो बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है। और द मिलेनियल योगी की बात करें तो दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि मतलब थोड़ा वीडियो फास्ट बनाइए, तो वीडियो बिल्कुल हम फास्ट ही बना रहे हैं जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना भी टेस्ट हुआ है वो सब हम आपको प्रोवाइड कर दें, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में करके। और पीडीएफ के लिए कह रहे थे तो हम आपको थोड़ा पीडीएफ दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि हम कल जो 17 नंबर टेस्ट खत्म हो गया ना, तो उसका हम पीडीएफ जो है, जैसे कि जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ था 75 तक वो, और नीचे जो मैथ रीजनिंग के बिना एक्सप्लेनेशन के साथ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए 17 नंबर। उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस तरीके से डाले, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि जो मैं डाला हूँ क्वेश्चन वो इस तरीके से, ये है आपका 18 नंबर टेस्ट है, जो कि 1 से लेकर के और 75 नंबर तक ऐसे आप इसको रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। और इससे नीचे जो है आपका ऐसे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता, जो टेस्ट नंबर आपको 18 से लेकर के, और ये मैं टेस्ट आपको एडवांस में दे रहा हूँ। ये कौन कौन टेस्ट होगा? तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा 18, 19, 20, 21 और 22। ये आपको 5 टेस्ट है, ये एक ही पीडीएफ में बना हुआ है, ठीक है। और ये 57 पेज का पीडीएफ है। इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैक्सिमम जगह 50 पैसे ही प्रिंट आउट करता है। आप इसको 30 से 40 रुपये के आसपास इसको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसका अगर दोस्तों आपको मतलब थोड़ा दिक्कत ना हो तो मैं बोलूँगा एक छोटा सा अमाउंट आप इसके लिए पे कीजिए, क्योंकि देखिए टेस्ट खरीद के लाना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका 18 नंबर टेस्ट से लेकर के और टेस्ट नंबर ये आपका 22 नंबर तक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। एकदम इतना अच्छे से स्कैन किया हुआ है ना कि जब आप प्रिंट लीजिएगा ना तो आपको सब कुछ क्लियर कट दिखेगा, एकदम प्रिंट के हिसाब से ही इसको स्कैन किया गया है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ है इसमें। मैं एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनको चाहिए तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो ये आप मतलब लीजिएगा कैसे? तो देखिए एक्चुअली ये जो है ना, मतलब इंस्टा मोजो पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन इंस्टा मोजो पे अगर डाल देता हूँ ना तो वहाँ पे ना एक्चुअली इसका 6 रुपया इसका मतलब एक्स्ट्रा ही कॉस्ट कट जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, जैसे 5 टेस्ट है ना, आप एक टेस्ट का एक छोटा सा अमाउंट दे दीजिए, ठीक है। 20 रुपीज़ जस्ट आपको पे करना है, ठीक है। मैं नंबर देता हूँ, इस पर करिएगा, लेकिन कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। इंस्टा मोजो पे ही डालेगा, लेकिन 6 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाए ना, इसीलिए मैं नहीं डाला हूँ। जस्ट आपको 20 रुपीज़ पे करना है और ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। जिस नंबर से शॉर्ट स्क्रीन भेजिएगा ना उसी नंबर पे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं नंबर देता हूँ लेकिन उसको कॉल नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बस आपको शॉर्ट स्क्रीन भेजना है, मैं आपको भेज दूंगा। ये नंबर है आपका 93579586 और 34। इस पर आपको जस्ट 20 रुपीज़ मतलब पे करना है और मैं आपको भेज दूंगा। और ये बिल्कुल क्लियर कट है पीडीएफ, आप प्रिंट आउट करिएगा तो आपको एकदम अच्छे से दिखेगा। दोस्तों अगर आप लेने जाते हैं ना प्लेटफॉर्म में, तभी आपको एक टेस्ट 20 रुपये के मिलेगा। मतलब 5 टेस्ट है ना तो आपको 100 रुपीज़ ही पे करके लेना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट आपको 20 रुपीज़ पे करना है, हम आपको ये भेज देंगे। शॉर्ट स्क्रीन भेजिएगा आप, मतलब इसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, आप इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए अगर लेना है आपको तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो इसलिए थोड़ा बता देना मेरा फर्ज बना है। देखिए चलिए अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे? 8 तक कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 से करेंगे। देखिए जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा उनको पकड़कर मार दिया गया। तो उनके मित्र थे जो उनको धोखा दिए, जिसकी वजह से ब्रिटिश उनको पकड़ करके मार दिए। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तात्या टोपे हो जाएंगे। तात्या टोपे के एक मित्र थे मान सिंह, इन्हीं के द्वारा धोखा दिया गया, जो अंग्रेज इनको तात्या टोपे को पकड़ लिए और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दिए, किनको, तात्या टोपे को, अंग्रेजों के द्वारा। जबकि अगर हम नाना साहब की बात करें तो ये नेपाल चले गए थे बाद में। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो ये मतलब बिहार के धरती से थे और इनका मृत्यु जो है मतलब 26 अप्रैल 1858 को इनका मृत्यु हो गया था। खान बहादुर खान की बात करें तो ये बरेली से जो है मतलब नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन आपका बी जो हो जाए, ग्राम पंचायतों का स्थापना जो है, जो आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 40 में है, ये महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन ए का, धन का एक समान वितरण जो है, धन का एक समान वितरण है, वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को द्वारा संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद जैसे कि आप वो मत समझिएगा जैसे कि मतलब धर्मनिरपेक्ष ये सब चीज़ें जोड़ा गया, इससे अलग ये चीज़ें जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल नंबर 42 में इसको ऐड किया गया। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो है शांतिपूर्ण समाधान जो है, ये आपका अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल नंबर 51 में दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी जो 51 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखिए 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तो देखिए जो सही तिथि क्रम है, आपको यहाँ पे अगर सबको पता चल जाएगा तो आपको ऑप्शन आराम से टिक लगेगा। जैसे कि यानी कि एसएलवी को, जो SLV 3 को जो लॉन्च किया गया, तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये यानी कि 1979 में, अगस्त 1979 में लॉन्च किया गया था। जबकि बांग्लादेश कब बना था, तो बांग्लादेश आपका 16 दिसंबर 1971 को ये बांग्लादेश बना था। जबकि अगर हम बात करें कि सिक्किम भारत के 22वां राज्य बना था, तो ये कब बना था, तो ये 1975 में बना था। कब, 1975 में बना था। अगला जो आपका मतलब जैसे कि 75 में बना था। अगला आपका मतलब 4 नंबर जो पॉइंट है कि पोखरण 1 का परीक्षण कब हुआ था, तो ये 18 मई 1974 के इसका परीक्षण हुआ था। दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि जैसे कि आपका नंबर है कितना 9357958634, इस पे जब आप मतलब भेज दीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन, उसके बाद आप थोड़ा वेट कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, बहुत मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है। मतलब हम आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो किन देशों के समूह है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा जो गुजरता है, देखिए आपको 3 रेखा मतलब आपको निश्चित रूप से याद रखना है। जैसे कि आपका कर्क रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है, भूमध्य रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है, और यहाँ पे मकर रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारे लोग ट्रिक का वीडियो बनाए रहते हैं ना, छोटा छोटा 5-5, 10-10 मिनट का, वहाँ से आप इसको किसी भी तरह याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, मैप में देख के याद रखिए, आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के ये भूमध्य रेखा गुजरता है। समझ गए बातों को। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि और कौन कौन सा देश है, तो जैसे कि मालदीव हो जाएगा, इंडोनेशिया हो गया, किरीविती हो गया, यानी कि किरीविती हो गया। उसके बाद आपका सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, गैबन हो गया, युगांडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया। तो ये सभी देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरता है। आप ट्रिक से याद रखिए, जो मतलब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, या 4-5 बार 10 बार उसको देख करके मैप में आप याद रखिए, लेकिन याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए, आप अगर 5-7 बार मतलब देख भी लेते हैं ना अच्छे से, तो वो आपको याद हो जाएगा लगभग। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे नवीनतम देश है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण सूडान गणतंत्र जो है, जो दुनिया का सबसे नवीनतम देश है, ये 2019 में बना। कब बना, 2019 में मतलब गणतंत्र हुआ।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अजरबैजान और बेलारूस का, तो ये आपका मतलब रसिया से टूट करके बना था, 1991 में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर जो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना जो हुआ था 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में। इसमें 10 देश सदस्य, जिसमें से आपका वियतनाम, ब्रुनेई और म्यांमार इसके सदस्य देश है। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्री की, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, और ये मतलब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए, शिक्षा मंत्री पूछ ले तो सी राजा गोपालचरी जो थे, ये आपका अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। क्योंकि जब ऑप्शन में आपको शिक्षा मंत्री दिखता है ना, तो सीधे आपका दिमाग कहाँ पे जाता है? तो मतलब जो नए वाले बने थे स्वतंत्र भारत में, वहाँ पे आपका दिमाग चला जाता है, यहाँ पीछे वाले पे नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे, ये आपको याद रखना है। अगला हम बात करें जैसे कि विदेश मामले या राष्ट्रमंडल संबंध से जो संबंधित है, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मंत्रालय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कारण निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो गायक है वो कौन है? तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गंगूबाई हंगुल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। जबकि हम गीता चंद्र की बात करें तो ये भारतनाट्यम यानी कि नृत्य से संबंधित है। और लीला भी जो ये भी आपका भारतनाट्यम नृत्य से ही संबंधित है। और स्वप्न सुंदरी जो है ये भी नृत्य से ही संबंधित है। तो एक ही ऑप्शन जो सी है यही आपका मतलब गायक से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। लव जो है टेनिस खेल के लिए उपयोग किया जाता है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि वृंदावन गार्डन स्थित है। तो ये कहाँ पे? देखिए वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में है। काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मथुरा ऑप्शन लगा देते हैं, नहीं ये मैसूर कर्नाटका में है वृंदावन गार्डन। जबकि ये मथुरा कहाँ पे पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है। ये वृंदावन गार्डन जो है 1927 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसमें आम जनता के लिए ये 1932 में खोला गया। ये वृंदावन गार्डन जो है कहाँ पे है? तो ये आपका कावेरी नदी के तट पर है, जहाँ पे कृष्ण राजसागर बांध के समीप है। ठीक है, कावेरी नदी के तट पे है ये, यानी कि वृंदावन गार्डन मैसूर में। अगला देखिए, अगला जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग जो है ये कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्फेसेमा जो है ये किसके वजह से? एस्बेस्टस की वजह से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में यानी कि पैरों की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी जो होता है, देखिए जो आपका घुटना होता है उससे नीचे जो हड्डी होता है वो 2 हड्डी होता है, एक तो फीबुला होता है, एक टिबिया होता है। तो यही यहाँ पे पैर का हड्डी दिया हुआ है जो सुमेलित है, मतलब दोनों पैरे का है ना। तो बाकी जो है ये दोनों मतलब जो ऑप्शन दिया है ये पैर की हड्डी नहीं है भी तो एक है, उसमें से दोनों नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु का वेग संबंधित होता है। तो देखिए वायु का वेग तभी आता है कहीं पे जब वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। लो प्रेशर होगा तब वहाँ पे वायु बाहर से आएगा, जब हाई प्रेशर होगा तो वहाँ से वायु दूसरे तरफ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दाब प्रवणता से मतलब वायु का वेग संबंधित होता है। वायु का वेग जो टोटली दाब पे निर्भर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्त का चाप जो नियंत्रित होता है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से रक्तचाप का नियंत्रण होता है। एक्चुअली इस सब क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन बहुत इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पीछे वाले वीडियो सब में ये सब भर भर के लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप सब वीडियो देखते ही होंगे तो वहाँ से जरूर सीख लिए होइएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा नहीं लिखे। अगला देखिए, इसको और एक ग्रंथि के नाम से जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को। अगला देखिए, अगला जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती, अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। तो मतलब ये
मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है क्या, देखिए अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट भी एक अधातु है लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है। इसका कारण क्या है, तो इसके अंदर जो होता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसमें, यानी कि स्थिरबद्ध जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे धातु का गुण होता है एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये मतलब कैसा होता है तो सुचालक होता है। अगला देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर एक्चुअली मैथ के क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको डाल दिया यहाँ पे फिजिक्स के बेस पे। एक पिंड कुल दूरी का आधा जो मतलब इसका भाग है ये मतलब v1 से यात्रा करता है और शेष आधा भाग जो है v2 से यात्रा करता है। तो पिंड का औसत वेग, जैसे आप औसत वेग v लिखते हैं ना कि 2x1 और x y बटे में कितना होता है x प्लस में y, यही होता है ना। ये मतलब मान लीजिए कि एगो का आपका चाल कितना है x1 यानी कि x है और दूसरा का y है और दोनों सेम दूरी तय करता है, तो यही एवरेज वेलोसिटी होता है ना। तो यही फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होता है। मतलब जो दूरी का जो कोटि समान होता है ना, इसी की वजह से जो होता है कि मतलब एक्स किरण का उपयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे क्रिस्टल संरचना का अध्ययन का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी भी चीज़ का पिक्चर लेता है ना एक्स किरण के द्वारा, तो वो सब अंदर तक भी अच्छे से क्रिस्टल पार्ट बाई दिखता है। समझ गए बात। तो अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जब सबसे पहले बात जो क्लिंकर बनाया जाता है ना उसमें जिप्सम, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मतलब वो मशीन होता है ना, देखते हैं ना जिसमें सीमेंट बालू पानी सब कुछ रखते हैं उसमें मिलाते हैं ना, तो उस मिलाने की प्रक्रिया में जो होता है ना जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो जिप्सम मिलाने दो चीज़ें मिलाए थे, एक तो जिप्सम मिलाया जाता है क्या जिप्सम, और दूसरा एल्यूमिना मिलाया जाता है। तो जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसका सेटिंग का जो टाइम है उसको बढ़ाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सीमेंट बालू गिट्टी सब मिला करके एक जगह रख दिए ना, तो सपोज कीजिए कि इसका सेटिंग ले लेने का टाइम अगर 12 घंटा है, मान लीजिए कि 4 घंटा इसका टाइम है, हम एगो अब एग्जांपल देते हैं 4 घंटा टाइम है। तो अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पे अगर मसाला तैयार हो रहा है और यहाँ से कहीं दूर ट्रक में भर के ले जाना है, तो इतना देर में अगर जम जाएगा तो फिर वो खराब हो गया ना। तो इसके टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि इसका सेटिंग टाइम 4 घंटा से मान लीजिए कि 10 घंटा करना है, ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम इसमें जिप्सम अगर मिला देते हैं ना तो इसका टाइम बढ़ जाता है। समझ गए बातों को। ये कहाँ पे यूज होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि दूर दराज इलाका में, पहाड़ी इलाका में जहाँ पे रोड बन रहा है तो नीचे से ही मसाला तैयार करके ले जाया जाता है, तो वहाँ पे जिप्सम मिलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बात कीजिए कि कहीं पे ऐसा है जहाँ पे रोड खराब है, वहाँ पे गाड़ी चल भी रहा है और वहीं पे मतलब मरम्मत भी हो रहा है रोड, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम इस मतलब जैसे कि सीमेंट बालू ये सब मिला देते हैं ना, तो उसमें हम एल्यूमिना मिलाते हैं। एल्यूमिना मिलाने की वजह से क्या होता है ना कि उसका सेटिंग टाइम घटा देता है। मान लीजिए कि 4 घंटा में सेट होने वाला था ना, तो ये अब 2 घंटा में सेट हो जाएगा अगर हम इसमें एल्यूमिना मिला देंगे तब। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन मिला। जिप्सम इसलिए मिलाते हैं ताकि उसके मतलब सेटिंग टाइम को कम कर सके, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बोलता कि एल्यूमिना किस लिए मिलाते हैं, सॉरी सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर आपका ऑप्शन सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, तो सेटिंग दर को मंद करने के लिए, ठीक है। सेटिंग दर मंद होगा ना तो सेटिंग टाइम जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे बोलता है कि इसके सेटिंग के दर को त्वरित, यानी कि दर को त्वरित करेगा तो मतलब क्या, उसका टाइम जो है घट जाएगा, तब इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी होता है। जब एल्यूमिना के बारे में पूछता तब, इसके लिए क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सथार डैश समुदाय का एक धार्मिक क्या है, तो संस्कार है। तो किस मतलब धर्म का धार्मिक संस्कार है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जैन। देखिए ये सथार का मतलब क्या होता है कि आत्महत्या, जैसे संलेखना विधि जो सुने हैं ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने मतलब ये अपने प्राण त्याग किए थे संलेखना विधि के द्वारा। तो ये जैन धर्म है, ये इसी से संबंधित है कि आप जैन धर्म ऐसा मतलब मान्यता देता है कि अपने प्राण को जो है मतलब संलेखना विधि के द्वारा कोई मतलब मृत्यु ले सकते हैं, लेकिन और कोई धर्म जो है इसको मतलब अनुमति नहीं देता है। अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था। तो देखिए चोल वंश का जो सबसे पहला राजा था, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा जो था, ये आपका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। लेकिन ये संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, राजेंद्र प्रथम जो था ये संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। जबकि इनके पिता जो थे, इनका कार्यकाल कब से कब था, राजेंद्र प्रथम को तो 1014 से लेकर के और 1044 तक। जबकि राजेंद्र प्रथम के पिता जो थे राज प्रथम, उनका कार्यकाल था 985 से 1014 तक। तो ये श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी भाग को जीते थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पूरे श्रीलंका को किसने जीता था, तो राजेंद्र प्रथम। लेकिन अगर मेंशन कर दे श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी भाग को किसने जीता था, तब आपको आंसर देना है राज प्रथम के द्वारा। जबकि ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, यानी कि कुलोतुंग लिखा हुआ है, कुलोतुंग प्रथम के द्वारा श्रीलंका को स्वतंत्र किया गया था। इनका कार्यकाल 1070 से लेकर 1120 तक था और ये श्रीलंका को स्वतंत्र किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हुमायूं का जन्म वर्ष। तो हुमायूं का जन्म वर्ष क्या होगा, तो देखिए आप अनुमान भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा नीचे लिखा हूँ, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मतलब बाबर हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आगे मतलब चलते जाएगा। बाबर मतलब भारत में कब से कब था, तो 1526 से 30 तक था। बाबर के बाद हुमायूं आया, 1530 से 1540 तक पहले रहा था। और फिर 40 से 45 में शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था, तो शेरशाह सूरी का शासन था और हुमायूं चला गया था। फिर 55 से लेकर के मतलब 1555 से 56 के बीच में हुमायूं था। तो यहाँ पे देखिए, तो मतलब हुमायूं का कितना हो जाएगा, 30 से लेकर के और मतलब जैसे कि 56 के बीच में, तो ये मतलब राजा के रूप में रहा था, ठीक है, जिसमें 5 साल नहीं रहा था। तो इसका जन्म के बारे में पूछा है, तो क्या इसका जब ये राजा बना था 1530 में, तो क्या इसका जन्म जो होगा 1708 में होगा, नहीं होगा, 1800 में होगा, नहीं होगा, 1600 में होगा, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, 1508 में इसका हुमायूं का जन्म हुआ। तो आप ऑप्शन के माध्यम से बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो अभी यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते ताकि कोई क्वेश्चन कटे ना, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय कृष्ण यानी कि रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय जो थे रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में जो है यानी कि व्यतीत किए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अरविंद घोष की बात करते हैं, तो 1908 में पांडिचेरी में इन्होंने क्या, तो ओरविल आश्रम की स्थापना किए थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओरविल आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अरविंद घोष के द्वारा। कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन में ये आता है कि अरविंद घोष का संबंध कहाँ से था, तो पांडिचेरी से इनका संबंध था अरविंद घोष जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन है और ये बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कामागाता मारू क्या था, तो कामागाता मारू एक जहाज था, शिप था। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन जो लिखा है उसको ध्यान से समझिए। ये 1914 की घटना है बाबा गुरदीप सिंह जी के द्वारा, ठीक है। मतलब एक जहाज लिया गया था जापान से, और वो इंडिया से वो जापान कनाडा, मतलब जहाज जो इंडिया से 376 लोगों के साथ कनाडा जा रहा था। जबकि कनाडा गया तो उस जहाज को वहाँ रुकने नहीं दिया गया था, फिर वो लौट करके आया था कोलकाता के बजबज बंदरगाह के पास, ठीक है। तो आपको इतना फैक्ट याद रखना है कि ये कामागाटा मारू जो संबंधित है, ये एक जहाज था, बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा जापान से इसको लिया गया था। ये 1914 का घटना है। ये इंडिया से कनाडा जा रहा था, कनाडा नहीं रुकने दिया गया, तो वो कोलकाता के बजबज बंदरगाह पे आके रुका, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा और कुछ हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये सब चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में डैश डैश की स्थापना किए थे। तो किसका स्थापना किए थे, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और यही जो है मतलब बाद में कांग्रेस में जाकर के विलय हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था कौन है जो कांग्रेस में विलय हो गया बाद में, तो यही इंडियन एसोसिएशन ही उसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह कौन सा देश है जिसने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। सार्वभौमिक मताधिकार दिया मतलब वोट डालने का अधिकार जो है महिला और पुरुष दोनों को दिया। 1893 में वो देश था आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाए। अगला देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता मतलब प्रदान करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 के ए आर्टिकल में लिखा गया है कि भारतीय नागरिक मतलब जो अपने से खुद से जो मतलब एबल नहीं है मतलब कानून लड़ने के लिए या मतलब उसको मतलब उसके पास पैसा नहीं, तो उसको सरकार जो है मुहैया कराएगा, समान न्याय और मुक्त कानून सहायता उसको मुहैया करवाएगा। आर्टिकल नंबर 32 में है कि आप 32 के माध्यम से डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं। जबकि 43 के 1 में है कि जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी जो है मतलब जो जीवन निर्वाह के लिए काम या मजदूरी जो है ये आपको सरकार प्रोवाइड जरूर करेगा। अगला आपका 48 के ए में है कि पर्यावरण से संबंधित, ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करते होइएगा, उसको हम क्लियर करते, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा होगा कहीं प्रधानमंत्री हो जाता है, कहीं मंत्रिपरिषद हो जाता है, क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं, आप समझे नहीं है ठीक से। देखिए आर्टिकल नंबर 85 में ये मतलब व्याख्या किया गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो किसके परामर्श के, कि प्रधानमंत्री के परामर्श से क्या करेंगे कि सत्र का आयोजित और स्थगित करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री नहीं रहता तब इस क्वेश्चन का आंसर सही मंत्रिपरिषद होता, क्योंकि 70 यानी कि आर्टिकल नंबर 74 में एक मंत्रिपरिषद का गठन है। तो इस मंत्रिपरिषद के प्रधान जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, प्रधानमंत्री। तो अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री दिया हुआ है तो क्वेश्चन का आंसर प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री नहीं दिया है तो मंत्रिपरिषद क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 36 नंबर? कह रहा है कि पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश डैश को शुरू हुआ था। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। 13 मई 1952 से मतलब जो पहला बैठक जो हुआ था लोकसभा का 13 मई 1952 को हुआ था। यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों को ध्यान से सुनिए। पहला अगर पूछ ले बैठक तो 13 मई 1952 को हुआ था। अगर ये क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में कि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 साल का होता है वो किस दिन से होता है, लोकसभा की पहला बैठक से होता है, चुनाव के दिन से होता है, और भी अटर पटर ऑप्शन दे देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो उसका 5 साल का जो कार्यकाल होता है लोकसभा के पहली बैठक से स्टार्ट होता है 5 साल का कार्यकाल, ठीक है, वोट के दिन से नहीं आपको या जीत के दिन से नहीं, पहली बैठक के दिन से 5 साल का कार्यकाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एकदम VVI करके इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। एक चीज और सुनिए, जैसे कि लोकसभा का गठन जो हुआ यानी कि चुनाव जो हुआ ये अक्टूबर 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 के बीच में हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा का चुनाव यानी कि गठन जो हुआ था वो 51 अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 के बीच में, जबकि पहला बैठक 13 मई 1952 को, और कार्यकाल जो 5 साल का होता है पहली बैठक से काउंट किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ जो है प्रकाशित किया गया था? प्रकाशित मतलब उसको छपाई किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में किया गया था। संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो पेन से लिखा गया था, प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा संविधान पेन से लिखा गया था। और अभी भी संविधान के कॉपी को जो पेन से लिखा गया उसको हीलियम गैस में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि हीलियम गैस में इसको रखा गया है। और इन्होंने अपने सभी पेज पे मतलब जहाँ जहाँ राइटिंग की सभी पेज पे नीचे अपना नाम लिखे हैं। ये मुफ्त में मतलब फ्री में काम किए थे, लेकिन इस सब पे अपना नाम लिखे थे। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है? तो कौन सा महत्तम क्षुद्र ग्रह है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरियस जो है ये आपका महत्तम क्षुद्र ग्रह है। ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है एक बेल्ट होता है, उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संगमरमर डैश डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना के यानी कि चूना का पत्थर का संगमरमर जो है चूना के पत्थर के कायांतरित चट्टान है। मतलब संगमरमर किससे बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सैंड स्टोन की बात करते हैं तो ये क्वार्टजाइट का है, ठीक है। जबकि अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ये नीस। और अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसे बनता है? तो चट्टाने के टूटने फूटने से मिट्टी का तैयार होता है। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है कि भारत का यानी कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश समृद्ध को अपना नागरिक
की खुशी के स्तर द्वारा मापता है। मतलब वहाँ के समृद्धि जो, जैसे बहुत जगह देखते हैं ना पैसा क्या है, फिजिकल फैसिलिटी क्या है, उस पर मतलब वहाँ के मतलब हैप्पीनेस को मापा है। लेकिन नहीं, भूटान एक ऐसा देश है, वहाँ के राजा जो है वहाँ के लोगों की खुशहाली के आधार पे वो अपने जो है मतलब समृद्धि को मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भूटान। तो दोस्तों इसमें 75 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में हम 40 करा दिए। 40 क्वेश्चन का भी मतलब 35 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखना बाकी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ काम है एक्सप्लेनेशन लिखना सबका, तो इसीलिए उसका लिख करके हम फिर ये वीडियो आपको कल दे देंगे। और हाँ, पीडीएफ के लिए जो हम बोले हैं 17 नंबर तो हम आपको कहाँ पे डाल दिए, तो टेलीग्राम पे डाल दिए है टेस्ट नंबर 17 का। और मतलब जैसे कि वहाँ से आप देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जो आपका टेस्ट नंबर है आपका 18, 19, 20, 21 और 22, ये जो आपका 5 गो टेस्ट है, ये आपको सब कुछ हम दिखा ही दिए हैं। एक बार और दिखा देते हैं। इसके लिए आपको जस्ट एक टेस्ट का छोटा सा एक अमाउंट पे कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। मतलब जैसे कि आप 20 रुपीज़ जस्ट पेड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको 5 टेस्ट भेज दूंगा, एकदम हाई क्वालिटी में इसको बनाया गया सब कुछ, ताकि आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। नंबर मैं बता ही दिया हूँ, एक बार और बोल देता हूँ। देखिए 9357958634, कॉल नहीं करना है, जस्ट आप शॉर्ट स्क्रीन भेज दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी देर में कर देंगे, मतलब जब आप भेजिएगा या उस समय प्रेजेंट रहेंगे तो उस समय भी कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कई सारे लोग जो बाद में जुड़े होंगे वो देखे नहीं होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यही रहा आपका, ठीक है। जो आपका टेस्ट नंबर जो 18 से आगे है वो ये है टेस्ट नंबर, ठीक है। ये मतलब 57 पेज का है, और ऐसे ही क्वालिटी में हम आपको स्टार्टिंग ही दिखा देते हैं। देखिए इसी तरह से स्कैन है, आपको इसी तरह के आपको फॉर्मेट मिलेगा। ये आपका पहले जीके जीएस मिल जाएगा, उसके बाद आपको आगे सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।